उन्होंने सवाल उठाया कि मेरे पति को वुमेनाइजर कहने की हिम्मत कैसे हुई, जब आधी इंडस्ट्री यही कर रही है। सारे हीरो अफेयर कर रहे हैं और दूसरी शादियां कर रहे हैं। प्रकाश कौर ने इस पूरे विवाद की जिम्मेदारी नियति पर डाल दी। उन्होंने कहा, जो होना था वो हो गया। मुझे नहीं पता कि इसके लिए धर्मेंद्र को दोष दूं या किस्मत को। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो हेमा मालिनी की स्थिति को समझती हैं, लेकिन एक पत्नी और मां होने के नाते वो उस फैसले को सही नहीं मानती। हेमा मालिनी ने भी अपनी मेमोयर में स्वीकार किया कि उन्होंने प्रकाश कौर को हमेशा सम्मान दिया। इन सब के बावजूद प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र पर से भरोसा नहीं खोया। उन्होंने कहा कि वो जानती हैं कि अगर उन्हें कभी भी धर्मेंद्र की ज़रूरत हुई तो वो हमेशा उनके लिए मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो उनके बच्चों के पिता हैं। धर्मेंद्र की शादी के बाद ये परिवार 2 अलग अलग घरों में बटा रहा। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ ईशा 1981 और आहना 1985 में स्वागत किया। हालांकि हेमा मालिनी के बच्चे और प्रकाश कौर के बच्चे कभी एक साथ नहीं रहे। अभय देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 7 लोगों के संयुक्त परिवार में पले बढ़े, जिसमें उनके माता पिता धर्मेंद्र, सनी और बॉबी शामिल थे। इससे ये साफ होता है कि हेमा, ईशा और आहना अलग घर में रहते थे। ये व्यवस्था ही इस मुश्किल वैवाहिक समीकरण को चलाने का तरीका बनी। हालांकि धर्मेंद्र का निजी जीवन हेमा मालिनी से शादी के बाद भी चुनौतियों से भरा रहा। उन्होंने हेमा मालिनी के दूसरे हीरोज के साथ कुछ पोस्ट पर आपत्ति जताई थी। हेमा मालिनी ने इसका जवाब देते हुए कहा था, जैसे मैं आपत्ति नहीं कर सकती। मैंने तो उन्हें हर तरह के लोगों के साथ हर तरह की तस्वीरों में पकड़ा है और वो कहते हैं ये सिर्फ तस्वीर के लिए था, इसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं था। हेमा से शादी के बाद भी धर्मेंद्र का नाम अभिनेत्री अनीता राज के साथ जुड़ा। इस अफेयर की खबरें इतनी तेज हो गईं कि धर्मेंद्र कई निर्देशकों को अनीता का नाम सुझाने लगे। अफवाहें थी कि हेमा मालिनी ने खुद बीच बचाव किया और धर्मेंद्र को अनीता से दूरी बनाने की चेतावनी दी, जिसके बाद ये रिश्ता खत्म हुआ। इतना ही नहीं, रूढ़िवादी सोच भी उनके फैसलों में हावी रही। उनके बेटे बॉबी देओल और अभिनेत्री नीलम का रिश्ता 5 साल तक चला और वे शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र अभिनेत्री से शादी करने के सख्त खिलाफ थे, जिसके चलते बॉबी और नीलम को अलग होना पड़ा। धर्मेंद्र की यही रूढ़िवादी और पॉजिटिव सोच उनकी बेटियों के प्रति भी रही। हेमा मालिनी ने खुद कहा कि धर्मेंद्र को ईशा देओल का डांस करना या बॉलीवुड में डेब्यू करना पसंद नहीं था। ईशा ने बताया कि उनके पिता पॉजिटिव और रूढ़िवादी थे और उनका मानना था कि लड़कियों को इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को देखते हुए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। आज उस रोशनी का अंत हो गया जिसने दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया, पर इस शोहरत की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा। धर्मेंद्र के जीवन की पहली और असली हीरोइन प्रकाश कौर। इस कहानी का नायक सिर्फ एक्शन और रोमांस का राजा नहीं है, बल्कि एक ऐसा पिता है जिसके लिए उनकी पहली पत्नी ने खुद दुनिया के सामने खड़े होकर कहा था, वो शायद दुनिया के सबसे अच्छे पति नहीं, लेकिन यकीन मानिए वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक पत्नी का साहस, विश्वास और बलिदान है जो किसी भी अवार्ड या खिताब से कई ज्यादा बड़ा है। ये कहानी शुरू होती है 1954 के उस दौर से जब धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल के थे और फगवाड़ा पंजाब के एक साधारण परिवार से आते थे। उन्होंने एक अरेंज मैरिज में प्रकाश कौर से शादी की। उस वक्त ना ही मैन का खिताब था, ना फिल्मों की चमक। वो एक आम पंजाबी नौजवान थे। धर्मेंद्र ने खुद माना है कि प्रकाश उनकी जिंदगी की पहली और आखिरी महिला है। 1957 में उन्हें अपना पहला बेटा अजय सिंह देओल मिला, जिन्हें आज दुनिया सनी देओल के नाम से जानती है। यानी जब 1960 में धर्मेंद्र ने अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से इंडस्ट्री में कदम रखा, तब तक वो एक छोटे बच्चे के पिता बन चुके थे। इसके बाद उनके परिवार का विस्तार हुआ। उनकी पहली बेटी विजेता 1962, फिर दूसरी बेटी अजिता 1966 और सबसे छोटे बेटे विजय सिंह देओल यानी बॉबी देओल 1969 में जन्म हुआ। एक तरफ धर्मेंद्र मुंबई की चमक धमक में फूल और पत्थर जैसे हिट फिल्मों से सुपरस्टार बन रहे थे, दूसरी तरफ प्रकाश कौर अपनी जिंदगी को मुंबई की चकाचौंध से दूर रखकर 4 बच्चों की परवरिश और घर संभालने में लगी थी। बॉबी देओल के जन्म के समय तक सनी देओल 12 साल के हो चुके थे। धर्मेंद्र ने अपनी बेटी विजेता के नाम पर ही अपना प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म्स शुरू किया।
लेकिन 70 के दशक की शुरुआत में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस परिवार की शांत दुनिया में तूफान ला दिया। 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवां के सेट पर धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई और ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। ये बात जब प्रकाश कौर तक पहुंची तो उन्होंने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। उस समय तक उनके सबसे बड़े बेटे सनी देओल 24 साल के थे। जब उन्हें पहली पत्नी से तलाक नहीं मिला तब 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपनाकर कानूनी तौर पर शादी की। उस दौर में कई लोगों को लगा कि प्रकाश कौर ने इतनी बड़ी शोहरत वाले पति को बच्चों की परवरिश और आर्थिक सुरक्षा के लिए तलाक नहीं दिया, लेकिन प्रकाश कौर ने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। 1981 में स्टारडस्ट को दिए अपने दुर्लभ इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा वो उनके साहस को दर्शाता है। उन्होंने खुद को ना ज्यादा पढ़ी लिखी ना ज्यादा खूबसूरत बताते हुए कहा, कोई भी आदमी मेरे मुकाबले हेमा को ही पसंद करता। उन्होंने स्वीकार किया कि धर्मेंद्र शायद सबसे अच्छे पति नहीं है, लेकिन वो उनके साथ बहुत अच्छे हैं। प्रकाश कौर ने सबसे बड़ी बात ये कही कि वो अपने बच्चों के नजरों में दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। उन्होंने कहा, मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है कि मेरा कोई भी बच्चा किसी को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे इंटरव्यू में उन्होंने अपने बड़े बेटे सनी देओल के बारे में उड़ी उस अफवाह को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हेमा मालिनी से शादी की खबर सुनकर गुस्से में आकर सनी ने उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। प्रकाश कौर ने कहा, ये सच नहीं है। हर बच्चा चाहता है कि उसका पिता दुनिया में सबसे ज्यादा उसकी माँ से प्यार करे, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई और महिला उसके पिता से प्यार करती है तो वो उस पर हमला कर देगा। मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार हैं और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये दिखाता है कि कैसे एक माँ ने अपने बेटे की निष्ठा और अच्छी परवरिश पर अटूट विश्वास दिखाया। उन्होंने सवाल उठाया कि मेरे पति को वुमेनाइजर कहने की हिम्मत कैसे हुई, जब आधी इंडस्ट्री यही कर रही है। सारे हीरो अफेयर कर रहे हैं और दूसरी शादियां कर रहे हैं। प्रकाश कौर ने इस पूरे विवाद की जिम्मेदारी नियति पर डाल दी। उन्होंने कहा, जो होना था वो हो गया। मुझे नहीं पता कि इसके लिए धर्मेंद्र को दोष दूं या किस्मत को। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो हेमा मालिनी की स्थिति को समझती हैं, लेकिन एक पत्नी और माँ होने के नाते वो उस फैसले को सही नहीं मानती। हेमा मालिनी ने भी अपनी मेमोयर में स्वीकार किया कि उन्होंने प्रकाश कौर को हमेशा सम्मान दिया। इन सब के बावजूद प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र पर से भरोसा नहीं खोया। उन्होंने कहा कि वो जानती हैं कि अगर उन्हें कभी भी धर्मेंद्र की ज़रूरत हुई तो वो हमेशा उनके लिए मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो उनके बच्चों के पिता हैं। धर्मेंद्र की शादी के बाद ये परिवार 2 अलग अलग घरों में बटा रहा। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ ईशा 1981 और आहना 1985 में स्वागत किया। हालांकि हेमा मालिनी के बच्चे और प्रकाश कौर के बच्चे कभी एक साथ नहीं रहे। अभय देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 7 लोगों के संयुक्त परिवार में पले बढ़े, जिसमें उनके माता पिता धर्मेंद्र, सनी और बॉबी शामिल थे। इससे ये साफ होता है कि हेमा, ईशा और आहना अलग घर में रहते थे। ये व्यवस्था ही इस मुश्किल वैवाहिक समीकरण को चलाने का तरीका बनी। हालांकि धर्मेंद्र का निजी जीवन हेमा मालिनी से शादी के बाद भी चुनौतियों से भरा रहा। उन्होंने हेमा मालिनी के दूसरे हीरोज के साथ कुछ पोस्ट पर आपत्ति जताई थी। हेमा मालिनी ने इसका जवाब देते हुए कहा था, जैसे मैं आपत्ति नहीं कर सकती। मैंने तो उन्हें हर तरह के लोगों के साथ हर तरह की तस्वीरों में पकड़ा है और वो कहते हैं ये सिर्फ तस्वीर के लिए था, इसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं था। हेमा से शादी के बाद भी धर्मेंद्र का नाम अभिनेत्री अनीता राज के साथ जुड़ा। इस अफेयर की खबरें इतनी तेज हो गईं कि धर्मेंद्र कई निर्देशकों को अनीता का नाम सुझाने लगे। अफवाहें थी कि हेमा मालिनी ने खुद बीच बचाव किया और धर्मेंद्र को अनीता से दूरी बनाने की चेतावनी दी, जिसके बाद ये रिश्ता खत्म हुआ। इतना ही नहीं, रूढ़िवादी सोच भी उनके फैसलों में हावी रही। उनके बेटे बॉबी देओल और अभिनेत्री नीलम का रिश्ता 5 साल तक चला और वे शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र अभिनेत्री से शादी करने के सख्त खिलाफ थे, जिसके चलते बॉबी और नीलम को अलग होना पड़ा। धर्मेंद्र की यही रूढ़िवादी और पॉजिटिव सोच उनकी बेटियों के प्रति भी रही। हेमा मालिनी ने खुद कहा कि धर्मेंद्र को ईशा देओल का डांस करना या बॉलीवुड में डेब्यू करना पसंद नहीं था। ईशा ने बताया कि उनके पिता पॉजिटिव और रूढ़िवादी थे और उनका मानना था कि लड़कियों को इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को देखते हुए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
ये सभी उतार चढ़ाव दिखाते हैं कि धर्मेंद्र का व्यक्तिगत जीवन समस्याग्रस्त और जटिल रहा, जिसके लिए उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच प्रकाश कौर का प्रेम और उनकी अटूट आस्था ही थी जिसने बच्चों को कभी पिता से दूर नहीं होने दिया। उन्होंने बच्चों को पिता के प्रति सम्मान रखना सिखाया। आज भी सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता के साथ एक गहरा और अटूट बंधन साझा करते हैं। धर्मेंद्र का जीवन 2 हिस्सों में बटा रहा, एक तरफ शोहरत और दूसरी तरफ एक साहसी और शांत महिला जिसने अपने अटूट विश्वास से उन्हें सबसे अच्छा पिता बने रहने की ताकत दी। वो हमेशा खंडाला में प्रकाश कौर और उनके परिवार के साथ जुड़े रहे। ये कहानी दिखाती है कि प्रेम और पारिवारिक रिश्ते सिर्फ कागजों या कानून पर नहीं टिके होते, बल्कि ये दिल, सम्मान और अटूट विश्वास पर टिके एक अटूट बंधन की कहानी है जिसे प्रकाश कौर ने अपने मौन बलिदान और साहसी स्वीकार्यता से जिंदा रखा। ये सिर्फ धर्मेंद्र की नहीं, बल्कि एक महान पत्नी और महान माँ की कहानी है।